बहुत थोड़ा पीछे होइएगा। दोस्ती सबसे, लेकिन हम किसी के लिए सहूलतकार नहीं बनेंगे, किसी की जंग हम नहीं लड़ेंगे। इमरान खान का कसूर ये था कि जब उससे एयरबेस मांगे गए तो उसने एब्सोल्युटली नॉट बोला। इमरान खान का कसूर ये था कि जब फलस्तीनियों पे युद्ध हो रहा था, फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा, यूएनओ में मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। मेरा इमरान खान हमारे लीडर कहता है कि ये वक्त आ गया है कि खौफ की जंजीरों को तोड़ना है और हकीकी आज़ादी देनी है। इंशाअल्लाह। आपने देखा जो इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, जब से रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान में अफरा तफरी और इंतशार फैल गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई है, एक्सपोर्ट गिर गए हैं, आपके रेमिटेंसेस गिर गया है। जब आप गए थे तो जीडीपी 6% था और आज जीडीपी 2% है। आप देखें कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो कम हो गया है, सीमेंट की से, गाड़ियों की से, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट गिर गया है। तो ये महंगाई 26% है। तो मैं उसमें भी सवाल करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 26 तारीख को लाखों लोग पिंडी पहुंचेंगे। मैं समझता हूँ कि इस अफरा तफरी को ख़त्म करने के लिए, मुल्क में जो इंतशार है उसको ख़त्म करने के लिए फौरन जनरल इलेक्शंस का अनाउंस किया जाए। एक वाहिद हक ये है कि जनरल इलेक्शंस अनाउंस किया जाए। ये हमारी डिमांड है। आज इंसान लोग अपनी मदद बसों में जा रहे हैं, लेकिन बसों के अलावा अपने ट्रेन में भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमारी कारकुनों की मौजूद है। बड़ी तादाद है, कोई काउंटिंग बता सकते हैं, लाख में 50 है। और इसमें एक और बात बता दिए, भाई नीचे करो यार, भाई नीचे करो, उस पर डाल दीजिए। लेकिन सैकड़ों की तादाद में वर्कर जहाँ से पहुँच रहे हैं, बहुत से वर्कर तो पहुँच चुके हैं, बहुत से MNAs अपने वक्त के साथ उधर पहुँच गए। सिंध से हजारों की तादाद में कल जुम्मे की नमाज के बाद अली ज़ैदी की क़यादत में 70 इंसाफ हाउस से सारे काफिले सेक्टर में जमा हो गए। बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद जो है वो सिंध से पिंडी पहुँचेगी। जहाँ तक आपने आर्मी चीफ का सवाल किया, तो हम तो पहले दिन से कहते थे कि आर्मी चीफ का जो कायनियत है वो हमारा इशू ही नहीं है। हमारा तो इशू ये है, जो हमारी डिमांड है कि इस मुल्क में फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाए। आज भी एक सर्वे आया है जिसमें 75% लोगों ने कहा है कि इस मुल्क में फौरन इलेक्शन कराए जाए, और 65% लोग जो कराए पूरे मुल्क में, वो आज IRIS का सर्वे है, वो ये समझते हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे। वेलकम करेंगे। मेरे ख्याल में जो इस मुल्क का जो एक जो अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है, उससे छुटकारा हासिल करना है। उसके लिए हमें फ्री फेयर जनरल इलेक्शन में जाना होगा। देखिए वो एक प्रोसेस होता है, उसकी एक मशावरत की इजलास हमारा जारी है। हमारे कानूनी आईनी जो है वो नहीं देंगे इसका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पूरी कौम ने रिजेक्ट किया।
क्योंकि उन्होंने कल कहा कि हम सियासत की बात नहीं करेंगे, हमारा ये इश्यू नहीं है, लेकिन उनकी जो तकरीर थी कल वो पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी और इमरान खान के खिलाफ थी। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हम सियासत से दूर है, तो मेरी दुआ है कि जो इनका आईनी तो मैंने उसी में अगर काम करें तो बेहतर है। सैकड़ों की तादाद है, जिसमें हमारे अहदेदार हैं, जो हमारे राजा अजहर हैं, हमारे टाउन के सीनियर लोग हैं, जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो उनकी क़यादत कर रहे हैं, और 8 टाउन प्रेसिडेंट से वो उनकी क़यादत कर रहे हैं। और जो रात को हमारे MPAs और जो हमारे दूसरे मसला के जो काफिले रात को 10 बजे इंशाअल्लाह ताला इंसाफ हाउस से